चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी रामनवमी की, जहां रामनवमी के मौके पर सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा लहराया गया, जिसको लेकर माहौल गरमाया। तो आगे इस मामले पर क्या कुछ हुआ जानेंगे। फिर बात होगी रामदेव बाबा की, जहां रामदेव बाबा ने मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसी बात कही जिसने सियासत गरमा दी है। जानेंगे ऐसा क्या बोल गए रामदेव बाबा। साथ ही बात होगी यूपी की सियासत की, जहां जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बसपा को जोरदार झटका लगा है। और आखिर में बात होगी रुद्रपुर की, जहां अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर रामनवमी से जुड़ी है। संभल समेत यूपी के अन्य जिला में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन ऐसी भी जिला है जहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़े और दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मनेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में यह हंगामा किया गया। दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके में स्थित सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे। यहां दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और वहां गुंबद के बगल हवा में भगवा झंडा लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और 3 युवक भगवा झंडा लेकर गुंबद तक पहुंचे, जबकि दर्जनों की संख्या में नीचे जमा लोग नारेबाजी कर रहे थे। हंगामा करने वाले युवक बाइक पर सवार होकर सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। दरगाह पर भगवा झंडा लहराने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो कार्यकर्ता वापस चले गए। इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हंगामा करने वाले युवकों की अगुवाई करने वाले मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। इसके साथ ही उसने अपनी प्रोफाइल में खुद को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र भी लिखा है। वो करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है और उसका कहना है कि सलार मसूद गाजी ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसकी कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए और दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। वो जगह हिंदुओं का पूजा पाठ के लिए सौंपी देनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। साथ ही उत्पात मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात रामदेव बाबा की। दरअसल रामनवमी के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने संन्यास रोड आश्रम में कन्या पूजन किया। विधि विधान के साथ उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। वहीं इस कन्या पूजन से पहले योग गुरु रामदेव ने कहा कि वक्फ कानून बनने से पूरे भारत में एक कानून एक संविधान की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल वक्फ कानून का विरोध वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून नहीं बनता तो पूरे देश में विभिन्न समुदाय के लोग अलग अलग बोर्ड बनाने की बात करते। स्वामी रामदेव ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गांव के नाम बदलने जाने का समर्थन किया। देशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज भी भगवान श्री राम है और इसीलिए मुसलमानों को इधर उधर की बातें छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राम राष्ट्र नायक है। स्वामी रामदेव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा रामनवमी के जुलूस पर लगाई गई पाबंदी राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि रामनवमी, जन्माष्टमी, ईद पर पाबंदी राजनीति के कारण लगाई जाती है, ऐसी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां भी ममता सरकार के फैसले पर लोग नाखुश नजर आए। लोगों का कहना है कि ममता सरकार सनातन विरोधी है। अब सीएम ममता इस मामले पर क्या कुछ कहती है, देखने वाली बात होगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात यूपी की सियासत की। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अब बसपा को अलविदा कह दिया है। दद्दू प्रसाद यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मानिकपुर सीट पर सपा का चेहरा हो सकते हैं। प्रसाद यहां से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इंद्रजीत सरोज से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा तक बीएसपी की कोर टीम के कई चेहरे अब सपा में हैं। बीएसपी के और बड़े चेहरे पर भी सपा का होमवर्क जारी है। अखिलेश यादव ने दलित नेताओं को साधने की नई रणनीति बनाई है। दद्दू प्रसाद के अलावा सलाउद्दीन देवरजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा भी सपा में शामिल हुए। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा कि मैं दद्दू प्रसाद और उनके समर्थकों का स्वागत करता हूं। अखिलेश ने कहा कि सपा में बड़ी संख्या में लोग सदस्यता ले रहे हैं। दद्दू प्रसाद का मैं स्वागत करता हूं, उनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं। सलाउद्दीन साहब से भी कई बार चर्चा हुई, वो भी आए हैं। देवरंजन पहले से जुड़े हैं, वो भी पार्टी को मजबूत करेंगे। अन्य साथियों का भी स्वागत करेंगे। ये पीडीए की लड़ाई है, आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी में मजबूत नेताओं की एंट्री हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के ही कारण कमजोर होते नजर आ रहे हैं। सपा में तमाम ऐसे नेता अभी शामिल हैं जिन पर अभी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो कहीं जेल की चौखट पर खड़े होने की नौबत पर है। खामियाजा अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। वहीं बसपा की बात की जाए तो जिस तरीके से पार्टी में हलचल तेज है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव में उनकी हाथी सुस्त ही रहने वाली है। यानी अगर समय से उन्होंने अपनी रणनीति पर काम नहीं किया तो आगामी चुनाव में सीट हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बसपा और सपा क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात रुद्रपुर की। दरअसल शहर के मुख्य बाजार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई असम्मानजनक हरकत से अंबेडकरवादी संगठन में भारी आक्रोश फैल गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रतिमा पर टायर डाल दिया, जिससे नाराज होकर बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हो गए और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मेयर रामपाल सिंह ने किया। जानकारी मिलते ही कोतवाल मनोज रतूड़ी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द से गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल पुलिस ने प्रतिमा को सफेद चादर से ढक दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। वहीं पूर्व मेयर रामपाल सिंह ने तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी और एसडीएम मनीष बिष्ट भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से वार्ता की। उन्होंने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक धरना समाप्त करने को तैयार नहीं है जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर लिया जाता। राम गोपाल सिंह ने कहा कि यह कृत्य सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान और दलित समाज का अपमान है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। तो वही मामले को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब पुलिस कब तक आरोपियों को ढूंढती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।